हमारे बीच परम श्रद्धेय राष्ट्र संत स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज परम पूज्य की पावन उपस्थिति हुई है। उनके श्री चरणों में नमन करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप खुद भी वेदज्ञ है, व्यासपीठाचार्य है और व्यासपीठ के माध्यम से सनातन धर्म एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार कर रहे। परम श्रद्धेय राष्ट्र संत स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे अपना स्थान ग्रहण करने की विनती करते हैं। से ओजे अग्रवाल परिवार की ओर से रवि जी पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में माल्यार्पण करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम सब भी करतल ध्वनि से इस उपक्रम में सम्मिलित होंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कभी कभी श्री भगवान की अनायास कृपा इस प्रकार की हो जाती है कि अद्भुत, अकल्पित, अनपेक्षित अमृत संजोग बैठ जाते हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि किसी आलसी ने जमुहाई देने के लिए मुख खोला और जमुहाई देने के लिए खोले हुए मुख में अमृत की बूंद टपक जाए, उस प्रकार आज मेरी अवस्था हुई है। मुझे स्वयं को यह अपेक्षित था ही नहीं कि श्रद्धेय भाई श्री के दर्शन यहां पर हो जाएंगे। मैं तो कल श्री राम कथा संदेश का निरूपण करने के लिए यहां पर पहुंचा और आने पर पता चला तो यह तो भाव जगना ही था कि मैं जाकर के स्वयं एक बार दर्शन करूं। फिर पता चला कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और फिर यह भी पता चला कि आज कथा का समाप्ति दिवस है और मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। इसलिए भी आया कि आपका मैं अभिनंदन कर लूं कि आप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन की सर्वोत्कृष्ट सफलता, सार्थकता श्रीमद् भागवत के श्रवण में और उसे जीवन में उतारने में। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्
सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा हमारी संपूर्ण परंपरा के संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का यदि निष्कर्ष कहीं प्राप्त होता हो तो वो श्रीमद् भागवत में है। एक श्रीमद् भागवत का अवलोकन करने पर अन्य किसी ग्रंथ के अवलोकन की आवश्यकता नहीं रहती, और सभी ग्रंथों का अवलोकन कर लिया और भागवत का श्रवण नहीं किया तो हमारा श्रवण, हमारा साधन पूर्ण नहीं होता है। योगा गर्जति सप्ताह ज्ञानाध्यानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनन्तस्य रे रे गर्जति गर्जति। श्रीमद् भागवत जी से बढ़कर के कोई योगाभ्यास नहीं, श्रीमद् भागवत जी से बढ़कर के कोई वेदांत का ज्ञान नहीं, श्रीमद् भागवत जी से बढ़कर के कोई रस का सागर नहीं, श्रीमद् भागवत जी से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं, क्योंकि यह साक्षात श्री भगवान का वांग्मय विग्रह है। इसलिए आप सभी का अंतःकरण पूर्वक अभिनंदन करता हूं कि आपने श्रीमद् भागवत जी के श्रवण का मन बनाया और इस दिव्य यज्ञ में आप सहभागी हुए। भागवत जी का श्रवण किसी से भी किया जाए तब भी वह जीवन की धन्यता होती ही है, किंतु भागवत जी का श्रवण हम किससे करते हैं इससे भी उसका अंतर अपने आप निर्माण हो जाता है। एक कलाकार के द्वारा की हुई कथा, एक विद्वान के द्वारा की हुई कथा और एक संत के द्वारा की हुई कथा, इसमें अंतर आता है। मित्रों, आप एक संत के द्वारा की हुई कथा का अनुपान कर रहे हैं। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर् ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। प्रभु की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, ठाकुर संसार में आपको कोई नहीं जीत सकता है, भगवान को कौन जीतेगा? लेकिन जो भागवत की कथा का श्रवण करते हैं वे श्री भगवान को भी जीत करके थमते हैं। लेकिन कैसी भागवत की कथा का श्रवण करने पर यह करामात हो सकती है? जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। कथा का श्रवण संत के मुख से होना चाहिए। कलाकार की कथा आह्लादित करती है, विद्वान की कथा चकित करती है, अज्ञानी की कथा भ्रमित करती है और संत की कथा कृतार्थ कर देती है। श्रद्धेय भाष्य का जीवन हम लोग समीप से देखते आए हैं। कितनी बार पोरबंदर जाकर के मैंने वहां पर कथा के समय भी उनका अवलोकन किया है। उससे पूर्व भी उनके बारे में जानते, देखते, मिलते तो रहे ही है। वैदिक परंपरा का उत्थान होने के लिए जिन महापुरुषों का योगदान इस शताब्दी में इस देश को प्राप्त हुआ है, उसकी अग्रिम पंक्ति में पूज्य भाई श्री विराजमान है। मैं अधिक समीक्षा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भागवत के इस व्यासपीठ के ऊपर विराजमान होने के पश्चात जिन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, जिन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, जिन शब्दों को टालना चाहिए, जिन व्यवहारों को टालना चाहिए और जिन व्यवहारों को करना चाहिए, इसका विवेक आज के वक्ताओं में से तिरोहित होता जा रहा है। और इसलिए न केवल श्रोताओं के लिए भाष्य श्रवणीय है, बल्कि अगली पीढ़ी के वक्ताओं के लिए भी एक आदर्श वक्ता के रूप में आप लोगों के सामने विराजे। यूं ही बात करना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम सतीर्थ हैं। प्रातस्मरणीय पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी आठवले के ही विद्यालय में मैं पढ़ा हूं और उसी विद्यालय में उनके ही अन्य शाखा में श्रद्धेय भाष्य का शिक्षण हुआ है। और इसलिए हमारा एक
अलग ऋणानुबंध है। उस दिव्य महापुरुष से प्रेरणा पाकर के मैं अपनी दिशा में कार्य करता रहा, पूज्य भाई श्री अपनी दिशा में कार्य करते रहे, और दोनों की दिशाएं अलग अलग नहीं, एक दिशा है। रेलवे के मार्ग पर जो दो रूल होते हैं वे मिलते कभी नहीं हैं, लेकिन एक दिशा में गाड़ी को ले जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग एक ही दिशा में इस भारतवर्ष को ले जाना चाहते हैं, और वो दिशा है भारत के उत्थान की दिशा और विश्व के मांगल्य की दिशा। यह सब करने के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता है वह सब जिस महापुरुष के जीवन में छलकता है और प्रतिपल स्पंदित होता है, ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय भाई श्री के चरणों में वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आपका भी अभिनंदन करता हूं। ज्ञानेश्वर महाराज की